24 मार्च को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के चुनावी नतीजे आए, जिसमें लेफ्ट ने बाजी मारी है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी ओहदे पर लेफ्ट का कब्जा हुआ है। जबरदस्त जीत के बाद सलाम टीवी ने जॉइंट सेक्रेटरी की सीट जीतने वाले मोहम्मद साजिद से खास बातचीत की। मोहम्मद साजिद लेफ्ट के जॉइंट सेक्रेटरी ओहदे के मजबूत दावेदार थे और अपने मुखालिफ एबीवीपी के डांगी को 600 वोट से उन्होंने हराया है। इस मौके पर मोहम्मद साजिद ने सलाम टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि कई मुद्दों पर हमें काम करना है, खासतौर पर विमेन सिक्योरिटी हमारा खास मुद्दा रहेगा। जेएनयू एक ऐसा इदारा है जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है अपनी बेबाकी के लिए। यहाँ के छात्र हों, यहाँ के टीचर हों, अपनी बात को बहुत पुख्ता तरीके से और मजबूती से उठाते चले आए हैं और शायद इसी वजह से सरकार की नज़रों में खटकते ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि जेएनयू को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है आम जनता के सामने, जेएनयू वाहिद एक ऐसा इदारा है जहां अगर हम ये कहें कि आज भी देश चलाने वालों में सबसे ज़्यादा अगर कोई मिलेगा तो वो जेएनयू को मिलेगा। खुद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जेएनयू से हैं और भी कई ऐसे बड़े नेता हैं, राजनेता हैं, बिजनेसमैन हैं जो पूरी दुनिया में जेएनयू का नाम रोशन कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ असल मुद्दे की तरफ। दरअसल 4 साल के बाद जेएनयू में छात्र संघ चुनाव होते हैं। उन चुनाव में एक बार फिर लेफ़्ट का पूरी तरीके से कब्ज़ा होता है। उसके पीछे की वजह है कि यहाँ की सोच, यहाँ का एग्रेशन, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर बात को अपनी सरकार के सामने हो, जनता के सामने हो, बहुत बेबाकी से रखा जाता है। मेरे साथ साजिद हैं। कल चुनाव के नतीजे आए हैं और साजिद तकरीबन 600 वोटों से जीते हैं। एबीवीपी के डांगी थे जिनको हराया है। हालांकि बीच में खबर एक बार ये उठी कि एबीवीपी क्लीन स्वीप कर रही है, लेकिन वो सब निराधार खबरें थी। इन खबरों के बीच एक बार फिर जेएनयू में लेफ़्ट का कब्ज़ा और जेएनयू ने अपनी बातों को मजबूती से जो छात्र थे जिनका किसी राजनीतिक दल से, किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, उन तक पहुंचाए। साजिद मेरे साथ मौजूद हैं। साजिद से एक बार बात करते हैं। साजिद, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आप जीते। और आप क्या जीते, आपका पूरा पैनल एक तरीके से जीता और चारों सीटें, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, चारों सीटों से आप लोग जीते और भारी बहुमतों से जीते। कितना मुश्किल था ये चुनाव, अभी मैं अगर जानना चाहूँ तो? मुश्किल तो नहीं था। जेएनयू जिस तरीके से छात्रों की मांगों के लिए लड़ा है, जिस तरीके से मुद्दों को अपने रखता है, जिस बेबाकी से रखता है आया है, चाहे वो फ़ी हाइक मोमेंट रहा हो, जिस तरीके से फ़ी हाइक मोमेंट में हम लोगों ने नारा दिया था नॉट एन इंच बैक का। उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं। फ़ीस जो अभी हमारे और स्टूडेंट हैं जेएनयू के इंजीनियरिंग के, उनकी हॉस्टल फ़ीस तो कम हो गई है। उनका जो सेमेस्टर फ़ीस है वो अभी भी नहीं कम हुई है। तो इन सब मुद्दों को हम लेके छात्रों के बीच गए। इन सब बेसिक मुद्दों पे हमने चुनाव लड़ा था और हमेशा जेएनयू जो लेफ़्ट लेड जेएनयू इशू रहा है वो हमेशा लड़ा और जीता भी है। चाहे वो फ़ी हाइक मूवमेंट का प्रोटेस्ट रहा हो, चाहे जीएस कैस रहा हो, चाहे डिप्रिवेशन पॉइंट रहा हो, ये मुद्दे हम जीते हैं। और आगे भी जो आने वाले मुद्दे हैं, जैसे गर्ल्स के लिए सिंगल सीटर रूम है, गर्ल्स में जिस तरीके से बॉयज़ के लिए सिंगल सीटर रूम एक हॉस्टल है पूरा, उसी तरीके से गर्ल्स की भी यहाँ, मतलब गर्ल्स हमेशा ज़्यादा रही हैं यहाँ, स्कॉलर रही हैं, तो उनके लिए सिंगल सीटर का जो सबसे बड़ा सवाल है, चाहे लाइब्रेरी। अपने गर्ल्स की बात की, मैं वुमेन्स सेफ्टी बहुत अहम मुद्दा है। अमूमन हमने देखा है कि जेएनयू में बाहरी लोग आके कई बार ऐसे बवाल हुए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों को लेकर आप लोगों ने कोई फोकस किया हो, किसी चीज़ पे उनको मुद्दा बनाया हो कि भाई बाहरी लोग जो आते हैं, कई बार होते हैं, पिछले कई सालों में जेएनयू के अंदर कई बार झड़पें देखी, आपसे जो एक कोऑर्डिनेशन होता है वो टूटता हुआ देखा। ऐसा लगता है कि वुमेन्स सेफ्टी सबसे अहम मुद्दा नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए? वेमेन सेफ्टी सबसे बड़ा मुद्दा है। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का सवाल नहीं है, यूनिवर्सिटी के बाहर भी पूरे देश में वेमेन सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए गवर्नमेंट को। अच्छा, एक आखिरी और बहुत अहम सवाल कि अब आप लोग पूरा पैनल अब आया है, आपने एक बड़े मार्जिन से आप लोगों ने जीत हासिल की है। गढ़ कहा जाता है जेएनयू को लेफ़्ट का, इसके पीछे की वजह क्या यहाँ की जेएनयू की स्टूडेंट्स की वो सोच या फिर अपनी आवाज़ को बखूबी बुलंदी के साथ उठाना, ये कब माना जाए? जेएनयू एक आइडियल रहा है। यहाँ
लोग पढ़ने आते हैं, पढ़ के सीखते हैं। उनको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है कि कौन किस विचारधारा से है और विचारधारा का क्या मानना है। जेएनयू के जो स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि किनको सपोर्ट करना है, किनको वोट करना है, किनको चुन के लेके आना है, कौन हमारे मुद्दों पे लड़ा है और कौन हमारे मुद्दों पे लड़ता रहेगा, चाहे वो जीएस कैश से लेके डिप्रीवेशन पॉइंट का लेके चाहे वो फी हाइक का मुद्दा रहा हो। हमेशा जेएनयू लेफ्ट लेट जेएनयू इशू हमेशा लड़ा है और जीता है, और आगे भी हम ऐसे मुद्दों पे लड़ाई करते रहेंगे जो छात्र हितों में काम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद हमसे बात करने के लिए। जाहिर सी बात है, जेएनयू एक ऐसा इदारा है जो अपनी सोच से आगे बढ़कर काम करने, विरोध करने या फिर अपनी बातों को मजबूती से रखने के लिए जाना जाता है। हालांकि लेफ्ट ने एक बार फिर अब जेएनयू पर कब्जा किया है। अब देखना है कि जो मुद्दों की बात साजिद कर रहे हैं उन मुद्दों को कितना उठा पाते हैं और कितना उन मुद्दों पर काम कर पाते हैं।